सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 उसका 14वां श्लोक आज आप करेंगे। इसमें कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के संपर्क तथा संयोग से ही गर्मी, सर्दी तथा सुख दुख उत्पन्न होते हैं, फिर विनाश पाते हैं। ये अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, तू सहन कर, तू इन्हें सहन कर। देखिए, पिछले श्लोक में 13वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही युवावस्था, बचपन आते जाते रहते हैं और मृत्यु के बाद भी दूसरा जो शरीर प्राप्त होता है वह भी इसी चक्र के प्रवाह में चलता रहता है, और जो धैर्यवान लोग होते हैं वो इससे मोहित नहीं होते हैं। अब यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो शरीर की इंद्रियां हैं वो अपने विषयों के साथ संपर्क में आती हैं, और संपर्क जो है वो संयोग से उत्पन्न होते हैं, और ये सब यूं ही चलता रहता है आवागमन, और ये सब फिर आते हैं चले जाते हैं, विनाश को पाते हैं। तो इन्हें अनित्य समझ, हमेशा नहीं रहते, अनित्य है, परिवर्तनशील हैं, और इसको सहन कर। ये बहुत बड़ी बात है, सहन करना। समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5। आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये हम सब जानते हैं। और इनके जो और जो हमारे सामने दृश्य के रूप में मौजूद है वो हमारे विषय हैं। जो भी हमारे सामने मौजूद रहता है वो हमारे विषय हैं। और इन इंद्रियों के जो कार्य है वो क्या है? आँख का देखना, नाक का सूंघना, और कान का सुनना, जीवा का स्वाद लेना, और त्वचा का स्पर्श करना। तो ये सारी इंद्रियों के विषय जगत में मौजूद हैं। आँखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं। इस प्रकार से सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य में लगी रहती हैं, और ये सारे दृश्य उन्हें कहाँ दिखाई देते हैं? बाहर जगत में, संसार में। और इतना ही नहीं, इंद्रियों के सारे जो विषय हैं वो दृश्य से जुड़े हुए हैं। दृश्य हमेशा संयोगिक है, रैंडम है। कोई भी दृश्य सामने आ सकते हैं, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, प्रभाव नहीं है। जो भी दृश्य सामने आते हैं वे एक कोइंसिडेंट है, इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ कोई भी कार्य कारण का नियम लागू नहीं होता कि ये दृश्य हमारे सामने किसी कारण से आए हैं, नहीं, वो संयोग है। हाँ, कार्य कारण का नियम आगे बताती हूँ कैसे। कार्य कारण का नियम तब खड़ा होता है कि जब आप इन विषयों के संपर्क में आने के बाद, ये इंद्रियां जब विषयों के संपर्क में आती हैं, उस संपर्क में आने के बाद जो प्रतिक्रिया देने का कार्य है, यह प्रतिक्रिया देना कार्य कारण को उपस्थित कर देता है। यदि आप बेहोशी व अज्ञान की स्थिति में या भोग या लालच की स्थिति में हैं तो आप लालच से भरी प्रतिक्रिया देंगे। बस इसी प्रकार सूक्ष्म स्तर पर सभी इंद्रियों तथा विषयों का खेल दृश्य के साथ चलता रहता है। आप यदि समझ लेंगे इस पूरे अस्तित्व तथा जीव जगत को, तो अब आप होश पूर्वक प्रतिक्रिया देंगे, निर्लिप्त होकर प्रतिक्रिया देंगे। या यूँ कहे कि उनके साथ निष्कामता का व्यवहार करेंगे। फिर जो भी सामने है यदि उसे बदला नहीं जा सकता तो स्वीकृति के साथ सहन भी कर लेंगे। ये समझदारी की बातें हैं। तत्व ज्ञान में एक शब्द है जो मुझे बड़ा ही प्रिय लगता है, तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है सहन करो। तितिक्षस्व, युद्धस्व, ये 2 शब्द बड़े ही प्रिय हैं मुझे और काफ़ी ऊर्जावान शब्द हैं। इन शब्दों को हमेशा चित्त में रखने से भीतर ऊर्जा का स्रोत बहता रहता है। प्रयोग करके देखिएगा। एक कहता है सहन करो, दूसरा कहता है संघर्ष करो। मेरी बात मत मानिएगा, स्वयं अनुभव कीजिए, आप खुद प्रयोग कीजिए, फिर देखो। इसके अलावा हम कुछ भी
कर्म भी तो क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा, यही करना है। क्योंकि जिस भी परिस्थिति में मैं हूँ, हाँ, यदि उससे बाहर निकलने का मेरे पास विकल्प है तो मैं संघर्ष करूं, और यदि विकल्प नहीं है तो संघर्ष के साथ साथ स्वीकार करके चुपचाप बिना प्रतिक्रिया दिए सहन कर लो, तितिक्षा सहन कर लो। बस याद रखिए कि यही प्रयत्न आपको इस पूरे संसार में अपना अंगद जैसा पैर जमाने के लिए ताकत भी दे देंगे। करके देखिएगा। यही बात कृष्ण अभी अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू समझ ले कि ये सुख दुख गर्मी सर्दी सब अनित्य हैं, नाशवान हैं, विनाश हो जाएगा, आज ऐसा है कल बदल जाएगा, तो इन्हें सहन कर ले। समझिएगा, सुख दुख किसको होता है? मैं को, सेल्फ को, अहंकार को, मन को। और सुख दुख खड़े भी कहाँ होते हैं? मन में, शरीर में नहीं, मन में। अब यदि मैं इन्हें स्वीकार करके सहन कर लूँ तो सुख दुख कहीं नहीं है। एक बार स्वीकार नहीं होता तो हाय हाय मचती है, बेचैनी होती है। स्वीकार कर लूँ तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। तो आज है कल बदल जाएगा, बस इतनी धीरज रखनी होती है। और सर्दी गर्मी कहाँ होते हैं? बाहर प्रकृति में। सर्दी गर्मी बाहर है, सुख दुख भीतर है। सर्दी गर्मी, तो सर्दी गर्मी बाहर है, तो हाँ, उससे प्रभावित कौन होता है? सर्दी गर्मी से प्रभावित मन शरीर दोनों। हाँ, तो कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर से भी अर्जुन तू अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रभावित मत हो। जिस प्रकृति रूपी संसार में तू खड़ा है उसका सामना कर, संघर्ष कर, सहन कर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी के नियम कृष्ण बता रहे हैं कि संसार में या प्रकृति में वही अपना अस्तित्व बरकरार रख सकता है जो उसके सामने जूझना, संघर्ष करना और फिर सहन करने की क्षमता रखता हो। वही टिक पाता है। इतिहास बताता है, पढ़ लीजिएगा। एक बार दिमाग में स्पष्ट रूप से यह बिठा लीजिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिठा दीजिए कि स्थितियाँ कभी भी खराब या अच्छी नहीं होती, गलत सही नहीं होती। हम ही कमज़ोर या दुर्बल होते हैं। परिस्थिति तो जैसी है वैसी होती ही है। यदि मैं उसका सामना नहीं कर पाती तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। याद रखिए, कमजोरी या मन की दुर्बलता को हटाने के लिए ही यहाँ कृष्ण का ज्ञान उपलब्ध है, मौजूद है। कृष्ण अर्जुन से यही बात कह रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एक बार भगवद गीता की वैज्ञानिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक बातों को सही से समझ लो, फिर कोई बीमारी, न मानसिक न शारीरिक या कोई अन्य कमजोरी वगैरह कुछ भी नज़दीक नहीं आएगा। विश्वास रखिए। नहीं, विश्वास तो बाद में, पहले प्रयोग करें, फिर अनुभव करें और फिर विश्वास करें। करके देखिए। मानने की ज़रूरत नहीं है, यह हमारे साथ ही किया जाने वाली सारी क्रियाएं हैं। फिर मृत्यु पर्यंत आप एक सशक्त व जागृत और निर्लिप्त अवस्था में आज़ादी के साथ जी सकेंगे। यही तो मज़े हैं। किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो हाँ, एक बात और याद आ रही है कि कृष्ण का यह ज्ञान कोई इतना कठिन भी नहीं है सर। सब दूर भागते हैं लेकिन इतना कठिन नहीं है, क्योंकि ज्ञान शब्द कानों में टकराते ही तुरंत हमारा मन इस मोड पर आ जाता है कि यह अपने बस की बात नहीं है, ये सब साधना के विषय हैं और हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो हम इस प्रकार की बातों में उलझ जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विश्वास कीजिए, यह सरल और सहज बातें हैं, ज्ञान नहीं। पूरी भगवत गीता में जो कहा गया है वह किसको संबोधित करके कहा गया है? अर्जुन को, राइट? तो अर्जुन कौन है? अहम, मैं, अहंकार। हम सभी का मैं तो ज्ञान, हम सभी का मैं
मिला दें तो यह ज्ञान क्या हुआ? आत्मज्ञान। मैं को यदि संबोधित किया जा रहा है तो आत्म के बारे में ही बताया जा रहा है, अहंकार के बारे में ही बताया जा रहा है, मैं के बारे में ही बताया। आत्मज्ञान, आत्म माने मैं, और मैं का सीधा अर्थ है सेल्फ, ईगो, अहंकार। बस मैं को जानना व समझना। आत्मा तो बाद की बात है, लेकिन पहले हम इस अपनी निम्नतम अवस्था को तो जाने। हाँ, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं को ज्ञान चाहिए, मैं को अहंकार को ज्ञान चाहिए, मैं को स्वयं की सच्ची खबर चाहिए कि यार तू अहंकार नहीं है, तेरा तू आया ही इसलिए है कि तू आत्मा की तरफ जा सके, सच्चाई की तरफ जा सके, अपनी सच्चाई जान, ताकि वह आत्मा माने सत्य की ओर बढ़ सके। बस इतनी सी बात है। एक और थोड़ा स्पष्ट कर दूं तो अहम अर्थात हमारी चेतना की निम्नतम अवस्था और आत्मा अर्थात चेतना की उच्चतम अवस्था। बस यह जान लेना ही ज्ञान है, इतनी सी बात है। यही आत्मा है, यही सत्य है, प्रज्ञा है, मुक्ति है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है। ना समझ में आया हो तो बार बार सुन लीजिएगा, मानो या ना मानो, है तो यह एब्सोल्यूट ट्रुथ। यही, फिर यहाँ कोई प्रश्न नहीं रहते हैं। यदि इतना समझ में आ गया तो सारी ताकत किसके पास है? मेरे पास है। सारी कमजोरी भी किसके पास है? मेरे पास है। हाँ, तो यही बातें हैं। फिर मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।